हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम विद फिनांस विद अभिनंदन। एंड कैसी चल रही है अभी तक लेक्चर? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी टॉपिक समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा क्या आपको डाउट्स आ रहे हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और ये जो दूसरा टॉपिक है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। अब एक बात मैं बताऊँ तो बहुत लोग को लगता है ना कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही होते हैं। आप बताओ, डीमैट और ट्रेडिंग सुनने के बाद आपको क्या लगता है? ये बता दो कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में एक डिफरेंस होता है। तो समझते हैं ना कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। अब मैं आपको एक लेजर बनाता हूँ। अब ये जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉक्स। ये एक बक्सा है, ठीक है। और ये एक कंपनी है जो बाई और सेल करती है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही डिफरेंस होता है कि डीमैट अकाउंट जो बनता है ना वो आपके शेयर्स को होल्ड करने के लिए बनता है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपके शेयर्स को बाई और सेल करने के लिए बनता है, और बैंक अकाउंट आपके फंड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बनता है। तो ये डीमैट अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है पैसा। अब आप पैसा क्या करते हो कि पैसा को डालते हो, आप डिपॉजिट करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में किसी ब्रोकर के साथ। कौन से ब्रोकर के संग आपको अकाउंट खोलना है, आपको क्या लगता है? तो इस पर मैं भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस ब्रोकर के संग अभी आप करेंटली अकाउंट खोल सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट करने वाला हूँ, मैं अपना रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नहीं डालने वाला हूँ। तो आपको लगेगा कि ये रेफरल कमीशन के लिए किसी एक ब्रोकर को प्रमोट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना रेफरल लिंक भी नहीं डालूंगा। आप नॉर्मली जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कर लो, मेरे को नहीं चाहिए रेफरल कमीशन। तो ये होते हैं बैंक अकाउंट और ये होती है ट्रेडिंग अकाउंट। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जांपल लेता हूँ, ग्रो। आप ना ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालते हो तो ये पैसे चलते जाते हैं इस ग्रो के बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब ग्रो के पास, ग्रो का कोई एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो ग्रो जो कंपनी है उसका लिंकिंग होता है मार्केट के पास। मार्केट, ये रहा मार्केट। अब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, अब आप बैंक फंड्स डाल दिए। अब आप क्या करोगे कि अब आपको चाहिए शेयर्स, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख के शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करोगे। अब इसी ऑर्डर को ब्रोकर ले जाएगा मार्केट के पास। मान लो कि मार्केट में 1 लाख के उसने ऑर्डर प्लेस किए और 1 लाख के शेयर्स आपको मिल गए, और ब्रोकर अपने अकाउंट से जो पैसे आपने डिपॉजिट किए थे वो ये मार्केट में दे देगा। अब मार्केट से शेयर किसके पास आता है? मार्केट के शेयर आपके पास आता है, पर ट्रेडिंग अकाउंट में आप शेयर्स को रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे शेयर उठा के आप अपने डीमैट अकाउंट में डाल देते हो, जो कि NSDL CDSL देखता है। अगर आपने पहले 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखेंगे तो आपको मालूम होंगे। तो आप बोल रहे हो ना कि क्या नहीं दिक्कत, क्या बेसिक लेक्चर पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो यही से फ़ायदा है कि जब आपको टफ कंसेप्ट समझाए जाएंगे तो आप ग्रिप ले पाओगे कि ये कौन है, कैसे काम होते हैं। अब बहुत लोग को ये मालूम ही नहीं है कि पैसे और शेयर्स कैसे फ्लो होते हैं। आप किसी भी जाके पूछो, बोलेंगे डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट सेम होता है, मैं पैसा देता हूँ शेयर आते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। ये बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे पहले ग्रो में डालते हो। मतलब पहले अपने जो बैंक के पैसे हैं, ये जो पैसे, ये पहले आप अपने ब्रोकर को देते हो। ब्रोकर के पास पैसे आ गए, अब ब्रोकर फिर आप अपने शेयर्स का ऑर्डर प्लेस करते हो। वो ऑर्डर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और ट्रेडिंग से फिर मार्केट के पास जाता है। लेकिन मार्केट में जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो मार्केट को चाहिए होते हैं पैसे, तो ग्रो क्या करता है, आपके जो पैसे हैं वो मार्केट को दे देता है और आपका ऑर्डर मिल जाता है। वो शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, पर शेयर्स को आप ट्रेडिंग अकाउंट में रख नहीं सकते क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ बाई और सेल करने के लिए बना है। तो वो जो शेयर्स है उसको ट्रांसफर कर देता है आपके डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में आपका ब्रोकर का कंट्रोल नहीं होता है, डीमैट अकाउंट में कंट्रोल होता है आपका। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कल के दिन में मेरा ब्रोकर उड़ गया, ग्रो उड़ गया, या फिर से कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो मैं अपने शेयर्स कैसे लूँगा? तो आप अपने शेयर्स ऐसे ले सकते हो। ये जो डीमैट अकाउंट होते हैं वो आधार बेस्ड लिंक होते हैं। तो अगर आप जैसे ग्रो उड़ गया तो जीरोधा रहेगा, जीरोधा रह गया तो एंजल वन रहेगा, कोई एक कंपनी रहेगी।
तो आप अपने शेयर्स को उस ब्रोकर के ट्रांसफ़र करके सेल करके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सो ये होता है डीमैट अकाउंट, और डीमैट अकाउंट में ब्रोकर का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो कंट्रोल होता है आपका कंट्रोल होता है। सो दिस इज होल कंसेप्ट कि बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करते हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है। ट्राई करूँगा कि इस लेक्चर में फिनिश हो जाए, जिसमें हम बात करेंगे ना कि स्टॉक प्राइस किस किस चीज़ पे डिटरमाइंड होती है। ठीक है, एक कंपनी की प्राइस अभी 100 रुपये है, कल उठ के 120, 30, 150, फिर गिर के 80 रुपये तक आ जाती है। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, फंडामेंटल फैक्टर, जो हम लोग सारा चेक करेंगे। रेवेन्यू मतलब होती है कंपनी के सेल्स, अगर कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो स्टॉक प्राइस में चेंजेस आता है। मैं अभी आपको बताऊंगा ना कि क्या बढ़ने से क्या चेंजेस आता है। और आप ये नॉर्मल आप जानते हो, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो शेयर प्राइस क्या होगा, अप होगा। डेट लेवल, धीरे धीरे कंपनी का डेट बढ़ रहा है, मतलब ये निगेटिव बात है, कंपनी पे लोन्स आ रहे हैं, ये निगेटिव बात है, तो इससे स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। कैश फ्लो मतलब होता है कि कंपनी के पास कितने कैश हैं। जैसे कि मान लो कोई आदमी कुछ भी सेल करता है। अब सेल दो पे होता है, एक चीज़ होता है कैश, एक होता है क्रेडिट को बोले सिंपल भाषा में तो उधार। अब बुक्स में तो दिख जाएंगे कि 1 करोड़ के सेल्स हुए हैं, पर उसमें से 80 लाख रुपए के सेल्स, 80 लाख के सेल्स आप हैं क्रेडिट पर। तो कैश फ्लो कितने का है, 20 लाख का कैश फ्लो है। तो जिस कंपनी के पास जितना अच्छा कैश फ्लो रहता है वो कंपनी उतनी अच्छी होती है। और मैनेजमेंट क्वालिटी, किस कंपनी में कितने अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बोर्ड में अमन गुप्ता है, ऐसे ऐसे करके किस कंपनी में कैसे शेयर्स हैं। जैसे टाटा मोटर्स में सर रतन टाटा थे, तो मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसी मैनेजमेंट वैसे उसका शेयर प्राइस। फिर जो दूसरा फैक्टर है वो टेक्निकल फैक्टर है। ये आपको समझ में नहीं आएंगे क्या होते हैं, इसको मैं आपको जब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाऊँगा तो क्या होता है ये सब कुछ मैं बता दूंगा। जैसे मार्केट ट्रेंड्स क्या होता है ना कि शेयर प्राइस से ऊपर उठ रहा है तो इसको हम लोग अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होता है ना, जैसे एक चार्ट पैटर्न है, एक चार्ट पैटर्न है इसको। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी एक टाइप पे आके जब प्राइस ऊपर नीचे करता है, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं। फिर जो थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करता है ट्रेडर्स को फंसाने के लिए, वो है न्यूज़ और इवेंट ट्रेडिंग। जैसे आरबीआई का अनाउंसमेंट आ रहा है फेड को लेके, इन्फ्लेशन रेट्स को लेके, रेपो रेट को लेके, फिर बजट 1 फरवरी को जो आता है बजट तगड़ा, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है ऐसे होता है। कोई भी शेयर 3-4% से या तो उठता है या तो गिरता है। तो उसमें जो ट्रेडर होते हैं वो तो गंदा पैसा छापते हैं या फिर से गंदा मतलब मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है। फिर ये रिजल्ट्स, मतलब हर जो लिस्टेड कंपनी है उसको अपने क्वार्टरली रिजल्ट यानी 4 महीने में एक बार अपने बैलेंस शीट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको एक ऑडिट करा के साइन करा के अपलोड करना पड़ता है सेबी के पास। तो वो जब रिजल्ट आता है ना तो मालूम चलता है इन्वेस्टर्स को कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। फिर है ग्लोबल मार्केट्स क्या होता है कि जैसे अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया, तो उससे कारण ग्लोबल मार्केट पे इफेक्ट आता है, संग संग हमारे निफ्टी और जो काफ़ी स्टॉक्स है उन पे भी इफेक्ट आता है। तो वो ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फियर और ग्रीड और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। फियर और ग्रीड क्या होता है, मार्केट उठ रहा है, मार्केट का वैल्यू था 100 रुपया, उठ के वो चल रहा है 120 पर, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब पीपल आर ग्रीड। यही गिर के 80 रुपये पे आ गया, पर उसका मार्केट का जो वैल्यू है वो है 100 रुपया, फिर भी लोग बेचे जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फियर। और एक वॉरेन बफेट की लाइन है, व्हेन पीपल्स आर फियर यू बाई, व्हेन पीपल्स आर इन ग्रीड यू सेल। तो इसी के संग हम अपनी मॉड्यूल 1 की कंक्लूजन करते हैं और मॉड्यूल 2 जल्दी स्टार्ट करेंगे। आप ये मेरे को एक फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन में कि ये क्लासेस कैसी चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं या फिर इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।